फ्रेंड्स वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी भर्ती में। तो फ्रेंड्स ये मार्च मंथ का करंट अफेयर है जिसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। ये बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स, आपको बहुत जगह पे काम आ सकती है। तो अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी जगह आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम मार्क खा जाते हैं, बता नहीं पाते, क्योंकि डेली करंट अफेयर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के कौन पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के लिए अध्यक्ष बने हैं? तो उत्तर होगा आपका ये, ठीक है, MS खानविलकर, ठीक है। और दूसरा, महिला बाल विकास मंत्रालय के पोषण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो उत्तर होगा आपका दिल्ली। हाल में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर पहला वोट के लिए देश में अभियान शुरू किया? तो आपका होगा आंसर शिक्षा मंत्रालय। अमित शाह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात के केंद्रीय मंत्री एवं सहकारिता गुजरात के गांधी ने उद्घाटन किया था। आपको उत्तर होगा ये वाला फ्रेंड्स। इस चीज़ को बहुत बारीकी से फ्रेंड्स पढ़िएगा जिसमें आपको काम आएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छे से वीडियो को पढ़ें और उसको अच्छे से काम कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। भारतीय आपका हो जाएगा भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक अध्यक्ष जुलियन मित्तल, ठीक है। ब्रिटेन राजा के संस्थापक बनने वाले भारतीय बने, तो आपका होगा नाइट के लिए, ठीक है। पंकज कुमार चटर्जी बंगाली अनुवाद स्टालिन दीवान के पुरस्कार जीता, तो आपका आंसर होगा रोनाल्डो। ये हाल में ही वायु एशिया का इतना संयुक्त शुरू से कहाँ से हुआ था? तो हैदराबाद। नरेंद्र मोदी देश के पहले हाइड्रोजन इंजन करके फेरी लॉन्च किया, तो कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। हाल में ही आयुष्मान मंत्रालय के ऑर्बिट को बढ़ाने के लिए किस देश को समझौता किया? तो थाईलैंड। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आप एकदम बारीकी से देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर मार्च के ही हैं, ठीक है। हाल में ही दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर करने की गई थी दक्षिण कोरिया, जहाँ पे बहुत कम बच्चे पैदा किए गए हैं, ठीक है। उसके लिए बता रहे फ्रेंड्स। ये राष्ट्रीय जन्म जागरूकता माह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नई दिल्ली से हुआ था। भारत में कहाँ पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया गया? तो गुजरात के धोरेला, ठीक है। हाल में कनाडा के किस पूर्व मंत्री का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ब्राउन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 अंतरिक्ष में भेजा है? तो रूस। हाल में ही तेंदुआ रिपोर्ट 2022 में कुल कितने तेंदुए हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तेंदुए के ऊपर एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और तेंदुए हम आपको पता है प्रधानमंत्री जी तेंदुए लेकर भी आए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम 2024 में पहला स्थान हासिल किया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल में ही किसने स्वदेशी एयरपोर्ट डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? DRDO, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए, याद रखिएगा। इसका आंसर ये है। कहाँ से 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? चीन की बीजिंग से, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आप एकदम बारीकी से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती तो उसको माफ़ करिएगा। कहाँ में 3 मार्च को हाफ मैराथन दौड़ आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। भारत और किस कोलंबिया के हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका उसका आंसर होगा। हाल में ही किस तिथि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण के जागरूकता दिवस के मार्च मनाया गया? तो 5 मार्च को। हाल में ही कौन सी हंगरी देश के राष्ट्रपति बनाए गए? तामस सुयोलोक, ठीक है। हाल में ही किसने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 के खिताब जीतने अपने नाम किया? पुरन पल्टन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, इसका याद रखिएगा, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। तो भारत के पहले स्वदेशी प्रोप्राइटर फास्ट बीडर का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तमिलनाडु कलपम, ठीक है, कलपकम, यहाँ से चालू किया गया फ्रेंड्स। ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ये पूछा जा सकता है। किसने संचार साथी प्रणाली डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, ये इसका आंसर है। किसको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र
किसको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। चुनाव आयोग ईसी को किसको महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन समिति किया गया? तो आपका आंसर होगा एस को लिंगम को। भारत का देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बनेगा फ्रांस। कहाँ में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरुआत की जाएगी? तो उत्तर होगा केंद्र शासित दिल्ली। ठीक है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक मनाया जाएगा? तो होगा 6 मार्च। ठीक है। ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, बहुत बारीकी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया? बिहार के पटना में। हाल में किस राज्य के पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव शुरुआत 2024 में? मणिपुर में। भारत ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने उत्तरी बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की? था आपका आंसर होगा फ्रेंड्स BCI प्रणीत को। ठीक है। भारत के किस दिग्गज गोल्फ अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन USG के सर्वोत्तम सम्मान बांस जोसेफ के सम्मानित किया गया? तो टाइगर वुड्स को। किस राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरा आवास योजना शुरू की गई? तेलंगाना से। कहाँ में दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क बनाया जाएगा? सऊदी अरब में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नज़र मार लीजिएगा जब आपको इसकी ज़रूरत रहेगी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया को सबसे अमीर व्यक्ति बने जेफ बेजोस। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये होगा जेफ बेजोस। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस योजना की शुरुआत की? तो ये आपका आंसर रहेगा ADT योजना का। ठीक है, ADITI योजना का। भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा के हिसार में। भारत के किस तिथि को जन औषधि तिथि माना जाता है? तो 7 मार्च को, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 19 कलाकारों को 2022 में पुरस्कृत किया गया? तो संगीत नाटकीय अकादमी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। किसने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में एक स्थापना का हस्ताक्षर किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन याद रहने वाला है, आपको याद चाहिए। प्रथम आपका हो गया प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहाँ अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में किए हैं अंडर वाटर ट्रेन। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, मेट्रो अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी संविधान OTT प्लेटफॉर्म SC स्पेशल लॉन्च किया गया? तो केरल का है। कहाँ में पहले भारतीय बालेश्वर एक्सप्रेस 2024 की शुरुआत हुई? आंसर होगा आम के गुवाहाटी में। किसने नोबेल फॉर कॉलेज NW गोवा में चोला भवन का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह जी ने किया है। किस तिथि को से दिल्ली के 2 राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 21 मार्च को। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है, कौन फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा। किसने हिंदुस्तान एंटरप्रेन्योर लिमिटेड के साथ 2008 करोड़ हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। किसने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन किए गए 2019 मोबाइल ऐप शुरू किया? तो गृह मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कहाँ में वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथिलॉन 100 लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। हाल में किसको मॉरिशस विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ द सिविल अब्दुल्ला उपाधि पर गया? राष्ट्रपति मुर्मू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बेस्ट ऑप्शन है ये आपके लिए। किसने बैंक ऑफ इंडिया पर 104 करोड़ रुपये का मैट्रिक जुर्माना लगाया हुआ है? तो रिजर्व RBI ने लगाया हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो किसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI के विशेष डिजिटल करके
सिस्टम का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है, इसका याद रखिएगा। और हाल में ही किस राज्य सरकार ने केंद्र फंड को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के किसानों को मोटे अनाज के वितरण करने के लिए? राजस्थान। किसने फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास IBDA के साथ समझौता किया? तो भारत सरकार। कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बना है? केई पानियोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ में इंदिरा गांधी प्यारी बहन अशोक सम्मान योजना शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। हर वर्ष किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च। ये याद करने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बना है? तो पनामा। दिल्ली में 5 राष्ट्रीय पूर्वोत्तर भारत एथलेटिक्स 2024 संपन्न हुआ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिएगा। 5वीं पूर्वोत्तर फिल्मोत्सव 2024 संपन्न कहाँ हुआ? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी क्या होगी? इम्फाल, ठीक है, याद रखिएगा। कौन इस्लामिक गणराज्य मॉरिटेनिया के भारत के नए राजदूत बने हैं? तो नरेंद्र कुमार, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने किया हुआ है, जीता हुआ है। केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नीति फॉर स्टेटस लॉन्च किया हुआ है। हाल में ही चीन और किस देश को सैन्य सहायता का समझौता हुआ? मालदीव के साथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। मालदीव पे एक बार बवाल छिड़ा हुआ था, आप न्यूज वगैरह में भी देखे होंगे। हाल में ही किस राज्य के मांजुली मुखौटे पांडुलिपि पेंटिंग GTI पे दर्जा हुआ? तो असम का है आंसर। स्पेस कंपनीज पे प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए क्या करता है? मीथेन सेंट लॉन्च किया हुआ है। विमान परीक्षण मानकों को उत्पन्न करने के लिए एयरबस में कौन से समझौता किया? IIM मुंबई से समझौता किया है। हर वर्ष किस तिथि को विश्व DJ दिवस मनाया जाता है? 9 मार्च। सॉरी फ्रेंड्स। किसने अपना 144वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ में कृषि इंटीग्रेशन कमांड एंड कृषि कंट्रोल का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको काम आएगा। मेरे से कोई गलती तो उसको माफ़ करिएगा, आप पढ़ के अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारत के 75वें वर्ष उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो बीकानेर में, राजस्थान के शहर बीकानेर में किया गया है, याद रखिएगा। भारत में कहाँ में भारत के ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की गई है? भारत में पहली बार जिस ट्रेन में ड्राइवर ना हो उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है। बिना ट्रेन का आदमी मतलब पायलट का उसका ट्रेन चलेगी, इस चीज़ का ऐसा है यह ट्रेन जिसमें ड्राइवर ही नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और किस देश के प्रतिष्ठित खसरा और रूपरेखा चैंपियन विशेष पुरस्कार का सम्मानित किया गया? तो भारत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ावा देने के लिए किस बैंक को समझौता किया? इंडोनेशिया बैंक। किसने दिल्ली के भारत मंडपम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड को प्रदान किया? तो नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। भारत हाल में ही कहाँ की विकसित प्राथमिक वर्कशॉप किया गया? तो दिल्ली का आंसर है फ्रेंड्स आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा उसका आंसर। केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया? तो इंडिया AI मिशन के लिए। मार्च 2024 में किस भारतीय नौसेना स्टेशन INS पर INS 334 सीहॉक्स को कमीशन किया गया? तो INS इम्फाल को किया गया है। भारतीय सेना किस दिवस को राजस्थान के पोखरण स्वदेशी अपराधी प्लेटफॉर्म की आयोजन कर रही है? तो 12 मार्च 2024 को। सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति मुर्मू राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इस वर्ष में भारत सरकार के कार्यों के भारत के चौथे सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार प्रथम से सम्मानित किया जाएगा। 2006 में किया गया था। मार्च 2024 में इंडिया यूको अचीवर्स अवार्ड विजेता में से कौन थे? तो जोया अख्तर और आसमा खान, याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुड क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IIST तिरुवनंतपुरम भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च BSRC क्षेत्रीय केंद्र तिरुवनंतपुरम कोची सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्रीय उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। तो आपके केंद्रीय मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर, याद रखिएगा फ्रेंड, गुड क्वेश्चन है ये। हाल में किस देश के स्टेशनल सिटी के भीतर एक नए कैलाश गंतव्य की शुरुआत किया गया? तो सऊदी अरब अमीरात, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। 2024 फ्रिजकर पुरस्कार किसने जीता? किसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स ये भी। लोम्बोको इंडोनेशिया के तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर का उद्घाटन मालवे सेल पर लॉन्च किया गया। तो C6 एनर्जी है फ्रेंड्स। स्नातक छात्रों के लिए HSBC इंडिया के बिजनेस के इसके कार्यक्रम में फोकस किया गया। तो युवा को कैरियर की तैयारी के लिए सख्त करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी विस्फोटक डिटेक्टरों के विकास में कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, ठीक है। हर साल किस तिथि को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है? तो 11 मार्च को, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। किसने पाकिस्तान के 14 प्रमुख में शपथ ली है? तो भी पाकिस्तान के 14 राष्ट्रपति कौन हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स वो हैं आसिफ अली जरदारी। चेक गणराज्य को किसने 71 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के हिसाब जीता है? आंसर होगा आपका क्रिस्टीना पिस्कोजोवा, ठीक है, पिस्कोवा, ठीक है, ये आंसर होगा आपका फ्रेंड्स। थोड़ा कन्फ्यूजन है बोलने के लिए, माफ करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया? तो आंसर होगा आपका ये महतारी वंदन योजना, ठीक है। हाल में ही ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन कहाँ गया? तो अमेरिका के लॉस एंजिलिस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। हाल में किसने NHCC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD ग्रुप में अतिरिक्त भार संभाला है? तो आपका होगा राजेंद्र प्रसाद गोयल, ठीक है। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी के खिताब कितने जीता है? तो आंसर होगा सेना ने। कहाँ में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? तो झारखंड के सिकडेगा जिले में। भारत में किसने 7 मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यूरोपीय मुक्त संघ व्यापार संघ के साथ किया हुआ है। जस्टिस सत्येंद्र कुमार किस राज्य के नियुक्त लोग बने हुए? तो मध्य प्रदेश के बने हैं। एक क्वेश्चन रह गए आपके लिए, अच्छा वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर वर्ष किस तिथि को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है? 12 मार्च को। 96 पुरस्कार को किस मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ओपेनहाइमर, ठीक है। ऑस्कर किस मूवी को मिला है इस साल का? तो ओपेनहाइमर को मिला हुआ है, देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए घोषणा की? तो केंद्र सरकार ने किया हुआ है। कौन अब प्रतिदिन सुबह 6 बजे 6:30 अयोध्या के राम मंदिर की आरती सीधा प्रसार करेगा? तो दूरदर्शन नेशनल करेगा। अब टीवी पे फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन एक ऐसा भी है कि सुबह 6:30 बजे अयोध्या में जो रामलीला हो, अपना रामलीला अपना जो रामलला का भव्य मंदिर है, वहाँ पे जो आरती पूजन होगा सुबह टीवी पे भव्य प्रदर्शन होगा। तो उस चैनल का नाम है दूरदर्शन नेशनल, ठीक है। DRDO ने कहाँ में LIWC तकनीकी के लैस बेल्टलेस सिस्टम अग्नि फाइबर सबमिट प्रसारित किया है? तो उड़ीसा में किया हुआ है। किसने दूसरी बार फ्रेंच ओपन पुरस्कार 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताब जीता है? तो सात्विक रायसर, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 12 मार्च तक के चुनाव ब्रांड की जानकारी देने का आदेश किया सुप्रीम कोर्ट को? कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पाद करता है? तो भारत। तो पूरे वर्ल्ड में वैश्विक स्तर पर फ़ोन का दूसरा मोबाइल यूजर बन गया है फ्रेंड्स भारत। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर मकवाना जी हैं।
उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू के कठुआ में किया जाएगा। ठीक है, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये बन रहा है फ्रेंड्स जम्मू के कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। हाल में कौन हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो नायाब सिंह सैनी बने हैं। हाल में किसने फ्रीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का जीता है? तो जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार इसको नज़र मार लीजिएगा जब आपको एग्जाम आपका करियर चालू हो तो। विश्व संस्था स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सा हथियार प्रयोग किया जाना चाहिए? भारत। तो केंद्रीय विश्व मिशन ने उद्घाटन किया, तो इसका आंसर होगा अभियान, और इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साबरमती किसका उद्घाटन किए? कोचरब आश्रम का। हाल में ही किस तिथि को स्वामी कृष्णाचार्य प्रथम का जन्मतिथि मनाएगी? 12 मार्च 2024 को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीपुर की कितनी क्षमता का उद्घाटन किया? तो 550 मेगावाट का बिजली का इन्होंने सौर परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, फरवरी माह का ICI प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? तो आपका आंसर होगा यशस्वी जायसवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, नीदरलैंड के प्रीमियम इरामिस्टन फाउंडेशन द्वारा भारतीय लेखक अमिताभ घोष के जलवायु परिवर्तन के संकट उजागर को किसने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आपका इरामसेस पुरस्कार 2024। भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? अपना तो कठुआ में, याद रखिएगा, दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। हाल में किस तिथि को पाई दिवस मनाया गया? तो 14 मार्च को। भारत की मोनीलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ अपना संपर्क खोला? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री 5वीं राष्ट्रीय यात्रा पर आए हैं? तो भूटान के प्रधानमंत्री दोसो सेरिंग टोबगे, ये आंसर होगा फ्रेंड्स। कौन भारतीय राष्ट्रीय ऑफ स्पिनर का गेंदबाज है? तो रविचंद्र अश्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, केंद्र सरकार के हर वर्ष 17वें मनाए जाने के क्या हैदराबाद मुफ्ती ने किया? किसने तंजीगर राजपथ सम्मेलन के डायरेक्टर आवास सम्मानित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। हाल में किसको 54वें IAA वर्ल्ड कांग्रेस के प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास स्वामी को किया गया है। किसने प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पुरस्कार जीता है? तो सचिन सांगुले ने जीता हुआ है। भारतीय उद्योग मंत्रालय के ऑटोमोबाइल EV सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया? IIT रुड़की में। किसको इंडियन बैंक कर्मचारी नियुक्त किया गया? तो ब्रजेश कुमार सिंह, इंडियन बैंक के कार्यकारी निवेशक आपके हैं ब्रजेश कुमार जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पेंसिल उठाते हैं। हर वर्ष की स्थिति को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। किसने वितर्क को हराकर 6 राष्ट्रपति पुरस्कार जीता? महाराष्ट्र को। किसने कानून और विद्या संरक्षित में सहयोग पर व्यवस्था की? भारत और सिंगापुर हो गया। किसने मध्य प्रदेश के शिमला जिले में वायुमंडलीय अनुसार पर उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने किया, किरण रिजिजू ने किया। भारत में विश्व आध्यात्मिक व्यवसाय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। भारत की 5वीं पूर्व और पहली आधुनिक खनिज हिस्टोरिकल लैब का शिलान्यास कहाँ गया? तो रांची में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ से, किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च किया? तो स्पेस आपका आंसर होगा ये। हाल में किस सरकार द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर कर दिया गया? अहिल्या नगर। ठीक है, अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहिल्या नगर। इलेक्ट्रॉनिक में मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना कब लॉन्च की गई है? तो 2024 लॉन्च की गई है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, हर वर्ष की तिथि को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, तो 18 मार्च को। हर वर्ष की तिथि को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। भारत जमुना IIT 2024 नकाला में। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसका ध्यान रखें। किसने दूसरी
220 रोजगार का समय बढ़ गए। ब्राजील ने किया भारत के लोकपाल के नए शपथ ली। तो न्यायमूर्ति रिज्जू ने किस देश के फोन पे के पे में शुरुआत की? अमृत में भारत में किया गोवा में।